साथियों, हमारे साथ एक युवा मास्टर जी हैं जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को बागपत, मेरठ, नवेदा काफ़ी टाइम से वो कर रहे हैं, तो एक मुलाकात उनसे भी करी जाएगी। अरविंद बोध जी हैं। सर जरा मुखौटा हटा दो, यहाँ कोरोना वायरस नहीं हो रहा। नहीं, कोई नहीं। चेहरा दिखाना जरूरी है, उसके वाला ही आवाज़ साफ नहीं आती है। 1 मीटर की दूरी है ना हमारे अंदर। सर स्वागत है आपका सम्मान एक अधिकार में। काफ़ी टाइम से आप लोग जो है मीडिया से नहीं है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये समाज हित में कितना अच्छा है कितना नहीं? सबसे पहले आपको नमोदा जय भीम और साधुवाद कि आप ऐसे लॉकडाउन में भी लोगों को घर घर इस तरह की जो सामाजिक एक्टिविटी है उसको व्हाट्सएप के ज़रिए से या कहें तो एक सोशल मीडिया के ज़रिए से आप लोगों को पहुंचा रहे हैं। बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट का कहें या आरएसएस का कहें या बीजेपी का कहें, ये इनका आरक्षण पे दोहरा चरित्र है। दोहरा चरित्र मतलब कि जैसे दोहरा चरित्र हम इसको इसलिए कह सकते हैं कि ये कहते हैं कि जनरल जो 50% का आरक्षण है उसमें SC ST को इंक्लूड नहीं किया जाएगा और 15% में क्रीमी लेयर को निकाल देंगे। जब क्रीमी लेयर को ये निकाल देंगे, क्रीमी लेयर उधर से निकल जाएगी। 50% में वहाँ वो एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे, 50% में भी वो मना करें। 50% नहीं कहेंगे, इवन हम कहेंगे 60%, क्योंकि इन्होंने वीकर सेक्शन लगा के 10% उसको बढ़ा दिया है। तो जब हम उस पर जो क्रीमी लेयर में, माना मैं अपने आप को ही कहता हूँ, मैं क्रीमी लेयर में आ गया और मैं उस 40% में भी अप्लाई नहीं कर पाऊँगा और मैं इधर से भी हट जाऊंगा, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? हमारे लिए क्या व्यवस्था होगी? ये माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने ये कोई आदेश में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि भाई हमें आप 40% से भी हटाना चाहते हो और वहाँ से भी हटाना चाहते हो। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई मतलब इस तरह के उन्होंने दिया, उनको अपना राइट है, वो अधिकार है। मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा कि जो संसद में हमारे 131 सांसद बैठे हैं वो मुर्दे हैं क्या? वो अनपढ़ हैं क्या? उन्हें इतना भी मतलब इतनी भी समझ नहीं है कि हमारे समाज के ऊपर इतना बड़ा प्रतिघात ये कर रहे हैं, एक एम्बुश लगा के हम पे हमला कर रहे हैं, तो उसको उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्रीमी लेयर में रामविलास पासवान जी भी आ जाएंगे और वो डॉक्टर भोला सिंह जी हैं, सांसद, माननीय सांसद बुलंदशहर, सांसद तो सभी आ जाएंगे। हाँ, वो सारे सांसद क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि इसके अलावा इन्होंने कौन से ऐसे 131 गुलाम तैयार किए हैं जिनको ये टिकट देने वाले हैं आगामी उसमें। क्योंकि जब ये कानून बन गया है, उन्होंने जब ये घोषणा कर दिए, तो एज ए कानून लीगली हो जाना चाहिए प्रोसेस में। तो क्या उनका जो बेटा है रामविलास पासवान जी का, थावरचंद गहलोत जी है, चिराग पासवान, हाँ चिराग पासवान, क्या वो चुनाव लड़ पाएगा रिजर्व सीट पे, उसको जनरल सीट पे? और 70 वर्ष में कितने कांग्रेस ने, कितने बीजेपी ने, कितने लोगों को इन्होंने जनरल सीट पे SC को टिकट लड़ाया है? ये भी एक होना चाहिए। और आज तक 70 साल में सुप्रीम कोर्ट में जो जज, 5 जज जनरल जो इसको फैसला दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में KJ बालाकृष्णन जी को छोड़ के, माननीय KJ बालाकृष्णन जी, उनको छोड़ के कितने इन्होंने SC जजों को बनाया है? अभी भी कितने हैं? जितने हाई कोर्ट है पूरे वर्ल्ड मतलब देश में, उस देश में कितने SC की जज होने चाहिए, कितने को इन्होंने वहाँ पे बैठाया है? और कितने तुमने सरकारी नौकरियों में, तुमने तो बैकलॉग को भी पूरा कभी नहीं अभी तो प्रोफेसरों का जो रिजर्वेशन है वही खाली पड़ा है। हाँ, नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने किसी भी एक क्लास की में, इवन छोड़ो 3rd क्लास की जॉब में भी कोई भी बैकलॉग पूरा नहीं किया, कभी रिजर्वेशन को पूरा किया ही नहीं। तो आप क्रीमी लेयर कैसे कर रहे हैं? अपने दम पे लोग उठ रहे हैं और आपको ज्वेलसी हो रही है। अरे या तो आप क्या चाहते हो कि दोबारा से पेशवाई राज आ जाएगा? अरे फिर पेशवाई राज आ जाएगा तो फिर आप हमारे उन 500 महारों को मत भूलना। अगर आप पेशवाई राज लाना चाह रहे हो तो फिर हमारे 500 महारों को भी मत भूलना। उस टाइम पे तो हम सक्षम भी नहीं थे। ये तो बाबा साहब की बात को इसलिए नहीं दबा पाए क्योंकि सत्ता जो थी उस टाइम पे अंग्रेजों के हाथ में थी, उन्होंने इस चीज़ को होने नहीं दिया। अब सत्ता RSS के हाथ में है तो ये सोच रहे हैं कि इस चीज़ को दबा लेंगे। ये ऐसा गलत कर रहे हैं, इससे समाज में खलबली पैदा हो जाएगी और होनी शुरू हो गई है।
वो चीज़ शुरू हो गई है। अब लोग जो है ना किसी भी चीज़ से डरते नहीं है, ये सीधी सीधी बात है। आप क्या सोचते हो कि भाई हमारे लोग जो है हम अपने ट्रेनिंग सेंटरों में लोगों को ट्रेनिंग दे के या उनको असलों से या उनको सब चीज़ की ट्रेनिंग दे के हम लोगों को दबा लेंगे? कैसे दबा लोगे? अभी आपको ये नहीं पता, आइंस्टाइन ने केवल कहा था ब्रेन का प्रयोग करना चाहिए। उसने जो माननीय आइंस्टाइन थे उन्होंने कुछ ही % ब्रेन का यूज किया था, और हम तो 85% लोग हैं। 85% इन द सेंस ओबीसी हमारे ही साथ है, वो हमारा ही भाई है। इन्होंने डिवाइड एंड रूल, जैसे क्रीमी लेयर ला के आरक्षण में डिवाइड एंड रूल करना चाह रहे हैं, डिवाइड एंड रूल करके उनको अलग कर दिया है, वो बात अलग है। पर अब कुछ लोगों के समझ में आने लगी है। अब जैसे जैसे वो समझ जाएंगे, जैसे जैसे उनकी समझ आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे वो इनको डिमोरलाइज कर रहे हैं, तो अब लोग समझने लगे हैं। अब ये ना सोचे कि हम पेशवाई दोबारा से यहाँ मतलब अमल में लाएंगे या कर लेंगे, ऐसा नहीं है। लोग अपने अधिकारों के लिए अब मरने मिटने के लिए तैयार हैं। केंद्र 2 अप्रैल से पहले मैं बात बता दूं आपको। बेसिकली क्या है कि हमारा जो अब भारतीय जो परिस्थिति है, भारतीय परिस्थिति ये थी, पहले हम डेमोक्रेटिक नहीं थे, हम रूलिंग पावर में जीते थे, जो राजा ने कर दिया वही आदेश हमारा सर्वोपरि। अब हम डेमोक्रेटिक हैं। अब जिसने भी वर्ल्ड के जिस भी देश ने डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का मजा ले लिया है, वो दोबारा रूलिंग पावर में नहीं जाएगा। उसे पता है इससे बढ़िया तो हम खुद मर जाएं या अपने बच्चों को मार दें, या खुद को, अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए खुद दूसरों को मार दें। तो यहाँ आप जो रूलिंग पावर की बात दोबारा से कर रहे हैं कि हम, जैसे चीन ने अभी ये कोरोना वायरस को लेके ये काम चीन का है नहीं है, ये तो अभी सस्पेंस में है। क्योंकि इसलिए भी कह सकते हैं कि कोई भी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बीइंग इन द सेंस कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस पर एनवायरनमेंट का इफेक्ट जरूर पड़ता है। पर ये जो वायरस है, इस पे एनवायरमेंटल इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए हम इस बात को कह सकते हैं कि जब इस पे एनवायरमेंटल इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो ये लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड है। लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड का मतलब हो गया इन द ये वर्ड की, मतलब जैसे कहेंगे विश्व युद्ध की तरह इसको यूज किया गया है फाइनेंशियली, अपने आप को बड़ा शो करने के लिए। पर ये ज़्यादा दिन चीज़ें नहीं चलेंगी। अभी चीज़ें, इस कोरोना वायरस ने बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दिया है। पर आप क्या समझ रहे हो कि इसके पीछे पीछे हम जो गड़बड़ कर देंगे? अभी आप ये चीज़ भूल गए हैं कि 2 अप्रैल 2018 की बात को आप भूल गए हैं। अब लोग जो है ना अपने अधिकारों के लिए मरने से नहीं डरते हैं। बेसिकली आप उनको मेंटली उनका कैप्चर करके उनको धार्मिक भावनाओं में लगा दो। ये एक अपनी इंट्यूशंस होती है मानने की, विचारधारा की, कि भाई मैं फलाने को मानता हूँ, मैं ढिकाने को मानता हूँ, वो एक चीज़ अलग है। पर आप जब किसी के उसको अधिकार को छीनोगे या किसी की स्वतंत्रता को छीनोगे, तो फिर आदमी विचलित हो जाता है, वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार ये तो गलत है। जब आप किसी को अंधकार में रखते हो और उसको पता चलता है कि यार इसे बंद कमरे में हम बंद हैं और चारों तरफ अंधकार है, और उसे जरा सा भी लाइट का कहीं से दिखता है तो वहाँ वो तोड़ना शुरू कर देता है। वहाँ जाने की इच्छा शुरू हो जाती है उसकी कि यार उस प्रकाश का मुझे कैसे भी हो उस प्रकाश को देखना है। तो वही चीज़ आप अभी कर रहे हो कि अभी लोगों को अंधकार में देख रहे हो, और आने वाले टाइम में जैसे ही लोग प्रकाश में आएंगे तो फिर आपको बख्शेंगे नहीं। जैसे लंबी लंबी लाइन लगा के SC ST OBC ने आपको 14 में चुना, 19 में चुना, और अब आप क्या सोचते हो कि फिर दोबारा आप ये कर रहे हो कि वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति देश की बन गई है। वित्तीय आपातकाल स्थिति ऐसी देश की बन गई है कि आप कह रहे हो कि यहाँ, और आप एक तरफ बिजनेसमैन को पैसा दे के उनको बाहर भगा दे रहे हो और उनको यहाँ उनकी प्रॉपर्टी को जब्त नहीं कर रहे हो। तो ये ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। मास्टर जी, एक बात पूछनी थी जो मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसका तो जो असर होगा वो होगा, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक बात कहते हैं कि जिस कौम के अंदर बदी के बकरे नहीं होते वो कौम कभी संघर्ष नहीं कर सकती। एग्जैक्टली 2 अप्रैल में जो हमारा आंदोलन हुआ था उसमें हमारे बहुत सारे बच्चे मरे, बहुत सारे लोगों पर मुकदमे हुए, बहुत सारे लोग जेल गए, बहुत सारे पढ़ने लिखने वाले बच्चों का भविष्य खराब हुआ। एग्जैक्टली ये बात सही है। लेकिन जो हमारे चाहे पार्टी लेवल है, चाहे सामाजिक लेवल है या धार्मिक लेवल है, उन लोगों ने जो समाज में जिन्होंने संघर्ष करा उन्होंने ईमानदारी से संघर्ष करा, लेकिन समाज का 85% तबका उनकी मदद नहीं कर पाया। और
दूसरी बात, हम लोगों के आरक्षण पर जब से ये भारतीय जनता पार्टी है ये दमादम अटैक मार रही है, लेकिन हम इनके पीछे जो इनके पास में पहले 52% था, आज 62% आरक्षण है, 10% और दिया हुआ है इन अलग से। तो इस 62% को खत्म करने के लिए युद्ध क्यों नहीं करा जाता? इनका आरक्षण खत्म होना चाहिए ना पूरे देश में से। देखो ऐसा है, आरक्षण 52% आप 85% की बात कर रहे हो तो वो गलत कर रहे हो। मात्र 15% को आप 60% के आरक्षण की बात करो। 15% को 60% आरक्षण है इस देश में, क्योंकि वहां से भी, और एक को 70 साल से आरक्षण है और एक को जो है 5000 वर्ष आरक्षण है। हाँ नहीं, मैं वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनके पास जो ये धर्म के जो ठेकेदार बने हुए बैठे हैं, ये धर्म के ठेकेदार दोबारा से मानवता को तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं। पर अब वो चीज़ें, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, वो चीज़ें अब ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। लोगों की समझ में आने लगा है, लोगों को लोग पढ़ने लगे हैं, लोगों को अब समझने लगा है कि भाई सामाजिक, और ये जो इन्होंने एक वर्ड दिया अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सोशल डिस्टेंसिंग, हमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी है, हमें पर्सनल डिस्टेंसिंग करनी है। पर्सनल डिस्टेंसिंग मतलब एक लिविंग बीइंग से दूसरे लिविंग बीइंग की डिस्टेंस को बढ़ाना है, जिससे हमारे कोरोना वायरस की चेन को तोड़ा जा सके। ये साइंटिफिक रीजन है। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है कि हम समाजों को तोड़ने की बात करें, नहीं, नेवर, कभी नहीं। हमें पर्सनल डिस्टेंसिंग की बात करनी है। पर्सनल इन द सेंस, मैं लिविंग बीइंग, आप लिविंग बीइंग, अभी आप मेरी वीडियो बना रहे हैं, हम आपस से बात कर रहे हैं और हमारी डिस्टेंसिंग 5 फुट 6 फुट के आसपास कैमरे से हम बात कर रहे हैं। तो यही एक लिविंग है कि जो मेरे को अगर कोरोना पॉजिटिव है नहीं है, वो तो किट से मतलब जांच के बाद पता चलता है। एनीवे मैं अभी फिट हूँ, पसीने भी मुझे आ रहे हैं, फीवर नहीं है, तो उस तरह से मैं एकदम फिट हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो ये जो ट्रैवलिंग है, उसकी जो ट्रैवलिंग है वो एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अच्छे से मास्क लगाया हुआ है, तो ये जो ट्रैवलिंग है वायरस की, ये हो नहीं सकती। और चूंकि अभी हम फिट हैं तो वैसे भी नहीं होगी। इसको तोड़ना है। ये भारत सरकार को या विश्व की किसी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए अभी कि भाई इस महामारी से हमें कैसे लड़ना चाहिए। हमें ये नहीं है कि हमें ताली बजानी है, हमें थाली बजानी है, हमें टॉर्च जलानी है, इससे नहीं होगा। अभी तो आने वाले चेंज होने वाले हैं, क्योंकि ये कोरोना वायरस जिनको हो गया है, जो पॉजिटिव हो गए, उनके ब्लड में चला गया है। अब जब ये डीएनए, ये जो जेनेटिकली मटेरियल है, ये हमारे सेल्स में अंदर पहुंच गया, तो ये अगर मैं ठीक भी हो गया तो मुझे पूरी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि दोबारा भी होगा और मैं दूसरे को भी इन्फेक्टेड कर सकता हूं अगर मुझे हुआ तो। अगर नहीं हुआ तो मैं बचा रहूँगा, पर जिसको हो गया है, जो रिकवर होके भी आ गया है, वो भी दूसरे को कर सकता है इन्फेक्टेड कुछ टाइम के बाद अगर दोबारा होगा तो इसके विषय में बातें करें। अभी तो सारी चीज़ें, सारी मार्फोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी इनको, क्योंकि ये सारी चीज़ों को चेंज करने वाला है। अभी जितने हम गैदरिंग कर लेते थे शादी पार्टियों में, इस कोरोना वायरस की वजह से अगर लॉकडाउन भी हटेगा तो भी हम गैदरिंग करने से डरना चाहिए, पता नहीं कौन पॉजिटिव आ जाए। क्योंकि जो भी वायरस एक बार एंटर कर जाता है ह्यूमन बीइंग या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो वायरस कभी जाता नहीं है, फिर वो उसका क्या ये तो पैरासाइट हो जाता है और वो उसमें हमेशा बना रहता है। मास्टर जी, आप काफ़ी जगह जो छुट्टी के टाइम में बाबा साहब का, भगवान बुद्ध का प्रचार प्रसार करते हैं, अब तक की जयंती में और आगामी बुद्ध पूर्णिमा में क्या संदेश है युवाओं के लिए, और क्या आपने महसूस करा? जितने दिन से आप लोग काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, 8-10 साल आपको काम करते होगा, उसका क्या परिणाम निकला? देखो, बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की अगर हम बात करें तो बेसिकली छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी। बाबा साहब और भगवान बुद्ध, वो तो पूरी दुनिया में वो पढ़ने के साधन हैं, उन पे इंस्टीट्यूशंस बने हैं, उन पे डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं। तो ये छोटा सा जो अभी लोगों ने अभी स्टार्टिंग की है, ज़्यादातर एससी समाज ने किया है, और उसमें ज़्यादातर एससी समाज कहूँगा, उसमें से कुछ लोग ओबीसी समाज से भी आए हैं, ओबीसी समाज ने भी किया है। इवन मैं एक बात कहूँ तो जो 85% की कुछ मात्रा ने स्टार्ट किया है, 85% की जो कुछ परसेंटेज ने जो स्टार्ट किया है, ये आने वाले टाइम में विशाल रूप लेने वाला है। क्योंकि ज्ञान वो दीपक है जो खुद तो अपने आप को प्रकाशवान करता ही करता है, वो दूसरों को भी प्रज्वलित कर देता है।
और लोग इच्छुक हो जाते हैं कि भाई ये प्रसन्न है तो मुझे भी प्रसन्न होना है। और कोई कहता हो धन संपदा या अच्छे ओहदे पे बैठ के प्रसन्न रह सके, तो ये मैं कहूँगा मिथ्या है, ये लोगों का भ्रम है। अगर ऐसा होता तो भगवान बुद्ध कभी भी अपने राजपाट को नहीं छोड़ते, और बाबा साहब के पास भी इतनी अपॉर्चुनिटी थी कि वो चाहते तो वो अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए इन लोगों के लिए इतना कुछ नहीं करते, पर उन्होंने देखा कि अथाह लोग SC ST OBC कहें तो 85% लोग जो हैं दबे कुचले हैं इस देश में, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। वो इसलिए खुश हुए जब उन्होंने संविधान सौंपा, तो बाहर इतनी प्रसन्न मुद्रा में थे। तो कई लोग, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, मैंने पढ़ा है पर याद नहीं आ रहा, उन्होंने पूछा ये था कि आज आप इतने खुश क्यों हैं, तो बाबा साहब ने बड़े मतलब खुश होके अच्छी भावना से जवाब दिया कि अब तक नानक चंद्र रत्तू जी थे वो जो बाबा साहब से पूछ रहे थे। हाँ, एनीवे जो भी थे, तो उन्होंने इतने अच्छे मतलब उसमें शैली में दिया कि अभी तक राजा माता की मतलब रानी की गोद से जन्म लेता था, पर आज राजा मतपेटियों से जन्म लेगा। मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग से, बहुत सारी शिक्षाओं से जन्म लेगा, किसी एक ही व्यक्तिगत या जेनेटिक मटेरियल से जन्म नहीं लेगा, बहुत सारे लोगों की समझ से जन्म लेगा आज राजा। और जब बहुत सारे लोगों की समझ होती है, जब उनका राजा होता है, तो वो विकास के पथ पे अपने आप ही चल रहे हैं। वो बात एक अलग है कि अभी जो सत्ता है कुछ चाटुकारों के, कुछ वैसे लोगों के हाथ में है, पर जब ये सत्ता समानता के हाथ में आएगी, जब ये सत्ता 85% नहीं कह के मैं तो 100% कहूँगा कि वो जनरल में भी हो सकते हैं, क्योंकि जो अगर देखा जाए तो भगवान बुद्ध भी जनरल ही थे। अगर इतिहास को हमें रिवील किया जाए तो भगवान बुद्ध भी जनरल थे। तो ऐसा नहीं है कि वो 85% में ही हो, पर वो जनरल में भी हो सकते हैं, क्योंकि मोदगल्लायन जो थे वो भी जनरल थे, सारीपुत्र थे वो भी जनरल थे। तो इन द सेंस मतलब वो विद्वान थे, स्कॉलर थे। यश भी जनरल थे। हाँ, और यश भी जनरल ही थे। तो इसमें कहने की मतलब ये अतिशयोक्ति नहीं है, तो वो जनरल भी हो सकते हैं। अब कितने ही सारे लोग, अब ये जो अभी ये चेंज ही है एक तरीके से देखा जाए कि जो हमारी सत्ता है, जो हमारे PM है, उनमें OBC अभी कोई नहीं बना है, बेसिकली जनरल से ही सारे बने हैं अब तक के PM। तो पर हमारे राष्ट्रपति 2 बार SC हो चुके हैं, और OBC शायद ज्ञानी जैल सिंह OBC थे, नहीं जनरल SC थे, SC थे ना। हाँ, ज्ञानी जैल सिंह और ये और KR नारायणन, तो 3 हो गए। तो OBC से शायद मुझे लग रहा है कोई राष्ट्रपति नहीं हुए हैं। तो वो धीरे धीरे राजेंद्र प्रसाद नहीं थे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। हाँ, प्रथम प्रधानमंत्री OBC, राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो थे वो OBC समाज से ही थे। तो वो धीरे धीरे बेसिकली उनका जो कंसिस्टेंसी था, जो दिमाग की सोच थी, वो थोड़ी सी। सर 1 मिनट में टाइम हो लिया, 1 मिनट में ये बताइए आगामी बुद्ध पूर्णिमा और ये जो बाबा साहब की जयंती मनी, इसके उपलक्ष्य में युवाओं को, समाज को क्या संदेश है? 1 मिनट है सर। युवाओं के लिए और बुद्धिजीवी लोगों के लिए यही मेरा संदेश है कि वो ज्ञान के दीपक को बढ़ाएं, भगवान बुद्ध बाबा साहब के बारे में पढ़ें, और इसको जितना भी ये वायरल जो डिजीज़ है, ये जो वायरल महामारी है, ये जो एपिडेमिक है, इसको ध्यान में रखते हुए, इवन इसमें क्या है कि इस चेन को अगर हम तोड़ते हैं तो इसमें हमारे लिए और हमारे प्रिय लोगों के लिए भी खतरा है, हमारे परिवार के लिए भी खतरा है। तो इस चीज़ को हमें तोड़ते हुए, हमें केवल इस चीज़ का, एपिडेमिक का ध्यान रखते हुए, इस महामारी का ध्यान रखते हुए चेन को नहीं तोड़ना है। अपने व्यक्तिगत तरीके से जैसे घरों में है वैसे ही उसको मनाना है। अपना सुबह के टाइम आप जो चाहें बनाए पकवान, ऐसा नहीं है। खीर बेसिकली एक शुद्ध भोजन है। शुद्ध इन द सेंस कहेंगे कि उसमें संपूर्ण चीज़ मिलती है, हमको प्रोटीन मिलती है, मिनरल्स मिलते हैं, कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसलिए हम खीर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट भी बहुत सारी प्रचुर मात्रा में, तो खीर भी खाते हैं लोग, तो खीर भी बनाएं। और आप अपने घरों को अच्छे से लाइटिंग के थ्रू, जैसे अभी आपने बाबा साहब की जयंती को मनाया है, तो जैसे एक कबीरदास जी का दोहा है, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि हम गुरु गोविंद दोनों खड़े, हाँ, काके लागू पाए और बलिहारी गुरु गोविंद दियो बताए।
तो बेसिकली मेरा कहने का सेंस ये है कि हमें दोबारा से भगवान बुद्ध को देने वाले हमारे बाबा साहब ही हैं। तो हमने गुरु से स्टार्ट किया है और हम फिर दोबारा भगवान बुद्ध पे आ रहे हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा आगामी है, तो गुरु को हमने अच्छे से मनाया है, तो भगवान बुद्ध को तो मैं इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्मान के अधिकार को टाइम देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। ये थे हमारे साथ मास्टर अरविंद आर्य बौद्ध वसुंधरा से। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम।